दो युवा पत्रकारों की अचानक मौत से पत्रकारिता जगत में दुख की लहर। ऑक्सीजन न मिलने से पत्रकार सुहेल अरशद खान की मौत, 108 एम्बुलेंस की लापरवाही। पत्रकार शमीम अहमद का निधन, डिप्रेशन को बताया जा रहा कारण। लखनऊ की विकास गाथा में 2 सासों का मौन, जब कलम के सिपाही ही दम तोड़ गए। राजधानी लखनऊ, जिसे हम नवाबों के शहर, तहजीब की नगरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र के रूप में जानते हैं, मगर अफसोस, इसी चमचमाती राजधानी में 2 युवा पत्रकारों की सांसें जिस ढंग से रुकी, वो समूचे सुशासन और विकास के दावों पर एक करारा तमाचा है। ये सिर्फ 2 व्यक्तियों की मौत नहीं, ये उस व्यवस्था की मौत है जिसके लिए ये पत्रकार अपनी कलम घिसते रहे। तड़प तड़प कर मौत, 108 में भी नो ऑक्सीजन। सुहेल अरशद खान एक युवा कलमकार, जिसका काम था समाज की हर तकलीफ को उजागर करना, लेकिन जब खुद उस पर आफत आई तो इस विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था ने उसके लिए क्या दिया। एक सरकारी 108 एम्बुलेंस, जो जीवन रेखा बननी चाहिए थी, वो उसके लिए मौत की गाड़ी बन गई। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, दुनिया से लड़ने वाले और पीड़ितों की मदद करने वाले इस पत्रकार को राजधानी के बीचों बीच सबसे मूलभूत चीज़ ऑक्सीजन ना मिल सकी। ये कैसी विडंबना है कि जिस पत्रकार ने शायद न जाने कितनी बार स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली होगी, उसी विभाग की लापरवाही ने उसे तड़प तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। सवाल तो बनता है, अगर राजधानी के केंद्र में एक पत्रकार का ये हाल है, तो उस आम जनता का क्या होगा जिन तक कभी एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाती। ये घटना स्वास्थ्य विभाग के नहीं, सत्ता के अहंकार की खुली पोल है। अब वही सत्ता इस लापरवाही पर लीपापोती करेगी और फिर किसी बहादुर अधिकारी को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई का नाटक करेगी। मगर एक जान तो चली गई, कलम की धार पर डिप्रेशन का जंग। दूसरी दुखद कहानी है मोहम्मद शमीम अहमद की। 20 वर्षों तक भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले खड़े रहने वाले, आरटीआई की तलवार चलाने वाले एक निडर पत्रकार, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को ये कहकर बेनकाब किया कि तुम मुसलमान हो, जवाब नहीं देंगे। इस हौसले वाले इंसान का अंत हुआ डिप्रेशन से। सोचिए, जो व्यक्ति भ्रष्ट अधिकारियों के नाप में नकेल कसने में माहिर था, उसी जीवन की व्यक्तिगत त्रासदियों ने भीतर से कितना तोड़ दिया होगा। ये समाज, ये व्यवस्था क्या यही फल देती है उन लोगों को जो अपनी पूरी जिंदगी समाज को बेहतर बनाने में लगा देते हैं? शमीम अहमद जैसे लोग जो निडरता से अपनी कलम की धार पर जिंदगी गुजार देते हैं, उनके लिए समाज में कोई सहारा क्यों नहीं होता? जब वो भ्रष्टाचारियों से लड़ते हैं तब तो समाज तालियां बजाता है, लेकिन जब वो निजी दुख के दलदल में धंसते हैं तो उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है? शोक सिर्फ फेसबुक पर। आज जब उनकी मृत्यु की खबर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली तो दुख की लहर दौड़ गई। हम अपनी व्यस्तताओं में इतने खोए हुए हैं कि उनके दुखों का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए। अब शोक सभा में शामिल ना हो पाने का अफसोस जता रहे हैं। ये दिखाता है कि हम वीआईपी संस्कृति में जीने वाले लोग समाज के लिए काम करने वालों को सिर्फ उनकी कहानियों तक याद रखते हैं। जब तक वो हमारी ज़रूरत है, वो हमारे हीरो हैं, और जब वो टूट जाते हैं तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। सुहेल अरशद खान और शमीम अहमद, आप दोनों को अंतिम नमन। आप शायद व्यवस्था से लड़ते हुए थक गए थे, लेकिन ईश्वर ने आपको आराम दे दिया। हमारी प्रार्थना है कि आपके परिवार को जल्द से जल्द सब्र मिले, क्योंकि आपकी कमी तो ये विकासशील समाज कभी पूरी नहीं कर पाएगा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.